बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा। विपक्षी एकजुटता की बैठक से पहले सुशील ने 2024 के चुनाव के लिए विपक्ष को प्रधानमंत्री का चेहरा घोषित करने की चुनौती दी। पर दिन नीतीश कुमार कमजोर होते जा रहे। पहले उपेंद्र कुशवाहा अलग हो गए, फिर आरसीपी सिंह अलग हो गए, फिर जीतन मांझी अलग हो गए और पहले से ही उनके पास केवल 44 विधायक हैं। तो उनको देश की राजनीति में कौन पूछेगा या उनका क्या महत्व रह गया कि आपके केवल 44 विधायकों के मुख्यमंत्री हैं, वो भी कभी बीजेपी के कंधे पर चढ़कर, कभी राजद के कंधे पर चढ़कर। सबसे ज्यादा ताकतवर तो ममता बनर्जी है, अरविंद केजरीवाल है। तो इसलिए दिन पर दिन कमजोर होते जा रहे हैं। और देखिए, जनता दल का कोई भविष्य नहीं। आज न कल इस पार्टी का विलय तय है राष्ट्रीय जनता दल में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल का कार्यकाल पूरा होने पर पूरे देश में बीजेपी जनसंपर्क अभियान चला रही है। सभी नेता अपने अपने बूथ पर जाकर लोगों के बीच जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किए गए 9 साल के कार्यकाल में विकास कार्यों की जानकारी दे रहे हैं। इसे लेकर जेडीयू ने बीजेपी पर तंज कसा है। सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण जैसे नारे के आधार पर अपने अपने स्वयं के मतदान केंद्र पर भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेता सहित तमाम नेता मतदान केंद्र पर जा रहे हैं। और उपलब्धियों का आपने जो दस्तावेज दिया है, हम भाजपा से यह जानना चाहते हैं कि अब तक 2022 तक आपने 7,22,311 जो पार्लियामेंट में आपने कबूला है, इतने लोगों को नौकरी दिया। इसमें बिहार के किस किस मतदान केंद्र पर किसको नौकरी मिली, जरा यह भी जानकारी दीजिएगा। यह भी जानकारी दीजिए कि जनधन खाता में किसकी कितनी राशि हस्तांतरित की गई। साथ ही साथ यह भी, राजनीति भी शर्मसार हो जाएगा। दिल्ली में पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने बीजेपी के साथ गठबंधन में जाने के सवाल पर कहा कि आप लोग तो पहले ही बीजेपी में ला दिए हैं। अमित शाह समेत दूसरे बीजेपी नेताओं से मुलाकात पर उन्होंने कहा कि अभी कई लोगों से मुलाकात होनी है। मीडिया से बात नहीं किया जाता है, अभी अपने एक जगह पर जा रहे हैं, शाम में बातें होंगी। तो बीजेपी के साथ आने की संभावना सर, बीजेपी के साथ बीजेपी नेताओं से मुलाकात होगी आपकी? आप लोग तो पहले ही बीजेपी में हमको ले ही आए हैं। बीजेपी नेताओं से मुलाकात होगी सर अमित शाह से? अब बहुत लोगों से मुलाकात करने के लिए। बीजेपी के साथ गठबंधन के सवाल पर हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन ने कहा कि 2-4 दिनों में हम लोग स्थिति स्पष्ट कर देंगे। दल को आगे बढ़ाना है तो किसी गठबंधन में रहना है। उन्होंने कहा कि जो कार्यकर्ता और पार्टी के लिए बेहतर होगा वो हम करेंगे। देखिए कि जैसा कि आप सबको मीडिया के माध्यम से पता ही चला होगा, हम लोग राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक किए थे और पार्टी के जो भी प्रबुद्ध व्यक्ति हैं उन सब की राय थी और सबके विभिन्न राय आए हैं। सब बिंदुओं पर हमने चर्चा की, लेकिन अंत में यही हुआ कि राष्ट्रीय अध्यक्ष को अधिकृत कर दिया जाता है। तो मैं अधिकृत हो गया हूं पार्टी की तरफ से और आदरणीय संरक्षक महोदय की तरफ से। हम लोग सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और उस पर विचार करने के बाद 2-4 दिनों में हम लोग ये स्थिति स्पष्ट कर देंगे कि हम लोग को किस तरफ रहना चाहिए और क्या हमारी रणनीति है।